हाँ, बहुत अच्छा है, आप लोग डिक्लेरेशन सीख रहे हो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। अरे पर ये भी जानो कि सुसमाचार क्या है। ये मंत्र थोड़ा है कि जिंदगी भर के लिए होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे, उसके कोड़े खाने। अरे कौन है वो, किसके कोड़े, क्यों खाए उसने कोड़े, वो भी तो सीखो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर बंधुआई से आजाद करेगा। कौन आजाद करेगा? नजर आती है सिर्फ। It's time to take the demonic lens out. समय है कि वो दुष्ट आत्मा वाला जो चश्मा है वो उतार दें। It's time to put the lens of Christ. ये समय है मसीह का चश्मा पहनने का। And see everything through the finished work of Lord Jesus Christ of और Nazareth. सब कुछ को मसीह के उस काम जो खत्म हो चुका है उसके द्वारा देखना शुरू करने का। Amen. आमेन। अगर गॉस्पेल नहीं समझा, If you did not understand the gospel, तो उस जय में भी नहीं चल पाओगे। then you will not be able to walk in that victory either. Because the Bible tells us in Romans 1:16 that gospel is the power of God for salvation. बाइबल हमें रोमी 1:16 में कहती है कि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त है। Amen. सुसमाचार ये नहीं है भैया कि हम यीशु को मानते अब स्वर्ग जाएंगे। The gospel is not that we believe in Jesus now we'll go to वो heaven. है, That वो is भी a है, part of it. but that's a starting point. वो उसका शुरुआत है। Jesus didn't just die to change your location, he died to change your spiritual position. यीशु ने केवल आपकी अंत की जगह बदलने के लिए नहीं, लेकिन आपकी हमेशा का जो स्थान था उसको बदलने के लिए किया जो किया है। Okay? Jesus didn't just die to take you somewhere, Jesus died to put the God's kind of life in you. यीशु इसलिए नहीं मरे कि आपको किसी जगह पर ले जाएं, लेकिन इसलिए कि जो परमेश्वर का जीवन है उसको आपके अंदर डाल दें। अरे सुसमाचार केवल एड्रेस बदलने के बारे में नहीं है, सुसमाचार आपको एक नई क्रिएशन, एक नई प्रजाति जो कभी पृथ्वी पर नहीं थी वो बनाने के बारे में है। The gospel is not about changing your address, it's about making you a new creation, a species that never existed before. Amen. आप जानते हैं जब बाइबल में लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, वो शब्द नया व्यक्ति नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं मसीह में आ गया, मैं सिगरेट पीता था, अब सिगरेट नहीं पीता। अच्छी बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपका शरीर नाश हो जाएगा। मगर मसीह gospel is not about behavior modification. If someone used to smoke a cigarette earlier and now they don't, that's a good thing, you should not. But सुसमाचार अपने व्यवहार को बदलने के बारे में नहीं है, वो एक नई सृष्टि के बारे में है। Gospel isn't about more willpower that I will not do something wrong. सुसमाचार इस बारे में नहीं है कि मैं ज्यादा इच्छा शक्ति रखता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अरे यही तो हर जगह सिखाया जा रहा है। This is what everybody else is teaching also. झूठ मत बोलो, Don't lie, पाप मत करो, don't sin, अच्छे काम करो। do good things. मगर सुसमाचार But the gospel is a mystery. एक रहस्य है। और अगर उस मिस्ट्री को नहीं समझे And if you did not understand that mystery, तो फिर ऐसी जियोगे जैसे बाकी सारी जी रहे। then you will live just the way all the others do. इसीलिए बहुत जरूरी है आपका सारा ध्यान। आज एक चीज डिसाइड करो, मुझे प्रभु ये समझ दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। So decide this today and say, Lord, give me the understanding to understand the mystery of your gospel. क्योंकि आज कितने मसीह ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। Because many believers today do not know what the gospel is. They are so gullible. वो इतनी आसानी से कुछ भी मान लेते हैं। जो किसी ने बोला वो निगल लिया, जो YouTube में देखा वो निगल लिया। Whatever someone said, whatever they watched on YouTube, they took it. So बहुत जरूरी है। So maybe we'll do a series and on the gospel. But gospel isn't bad news, it is good news. सुसमाचार बुरी खबर नहीं है, वो अच्छी खबर है।
आपका जन्म अच्छी खबर से हुआ है. Your birth came out of a good news. ओके. सो मैं आज, ठीक है, आराम से, मैं बहुत आराम से आज सिखाना चाहता हूँ. आराम, थोड़ा टीचिंग मोड में जाएंगे, आराम से सिखाऊंगा. कहीं जाना तो नहीं है? पिक्चर हॉल का टिकट तो नहीं बुक किया? ओके, वेरी गुड. सो यहाँ पे हो, Are you here? अब तो कोई टेंशन नहीं है. No tension. संडे को थोड़ी देर फास्टिंग भी हो जाएगी तो You चलेगा. can fast for some time also. That's okay. अब तो बाहर के लोग भी बता रहे हैं कि फास्टिंग अच्छी होती है आपके शरीर के लिए. Now people are saying fasting is good for your body. आज मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो 2 बजे बाहर बैठ जाते हैं लॉन में. Today I want to talk to those people who go outside and sit in the अरे lawn at इतनी 2. क्या भूख है भाई? What is that? What kind of a hunger is that? एक मील की भूख नहीं रोक सकते क्या? You can't stop your hunger for one meal. बाहर बैठ जाएंगे. They'll go and sit out. अरे खाना मिलेगा 4 बजे, 2 The food comes at 4. They will sit at 2. अरे घर में चल, घर रह लो भाई अगर खाना खाना You है. could have stayed home if you wanted to eat food. अरे इस घर के जो लोग हैं ना, जो बोए गए हैं, वो वचन के लिए यहाँ पे आते हैं. The people that are planted in this house, they come here for the word. और जो वचन के भूखे हो गए ना, And those who get hungry for his word, कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता. no storm would be able to shake them. कोई गोलायत उनको हरा नहीं सकता. No Goliath can defeat them. Amen. सो आज मैं कुछ बातें करूंगा थोड़ा सा बुक से, So I will share some things from the book. तो स्ट्रेट बात होगी. It'll be straightforward. अगर बुरा लगे तो अंत में प्रार्थना भी होगी. If someone feels bad, we'll also pray at the end for you. ओके. मगर आप जानते हैं अगर एक पुराना घर है ना, But you एक know, पुराना दादाजी का घर था, if there's an old house like an ancestral house, टूट रहा है, it's breaking उसमें कोई apart. रह नहीं सकता, चू रहा है, दीवार में दीमक लग गई है. Nobody can live in that house. There are termites all over. अगर एक नया घर बनाना है ना, If you have to make a new house, तो पहले जो पुराना खराब है उन नींवों को तोड़ना जरूरी है. then first the old that is rotten has to be destroyed. The foundation has to be replaced. मिट्टी के घर के ऊपर सीमेंट की भैया फ्लोर नहीं बना सकते आप. You cannot make a concrete floor on top of a dirt-made house. ओके. नया सीखना है ना, If you want to learn new, many people want to learn but there is no true learning until you unlearn the things that are wrong. बहुत से लोग सीखना तो चाहते हैं पर कुछ नहीं सीख सकते जब तक जो पुराना जो गलत था जो सीखा था उसको नहीं हटाएंगे, उससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे. ओके. सो अगर जय में चलना है, If you want to walk in victory, आपको उस जगह में आना पड़ेगा you have to come to that place. और अपने मन में ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो कुछ शिक्षाएं मैं सुनता हूँ, YouTube में देखता हूँ, लोगों को कहते हुए सुनता हूँ, चाहे कितना भी पॉपुलर बंदा बोल रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना. You have to come to a place where you will say, if I hear a teaching on YouTube, I hear a believer speaking about something, no matter who the person is, how popular, if they do not speak something aligned to the word, I will not receive it. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इस कलीसिया में भी अगर हम कुछ ऐसी बात बोलें जो वचन के अनुसार के विपरीत है तो हमसे आके बोलो आप गलत सिखा रहे हो. So I always say this, if in this church we teach something which you find is against the word, come and tell us you're teaching wrong. क्योंकि इस कलीसिया में हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा जो है वो परमेश्वर का वचन है. Because in this church the highest authority is the word of God. Amen. So शुरू करें, थोड़ा खोल. All right, hallelujah.
कलीसिया में आज एक इम्बैलेंस है, There is an imbalance in the church today. और वो इम्बैलेंस क्या है? And what is that imbalance? That people have become devil conscious. कि लोगों की मानसिकता जो है वो शैतान के इर्द गिर्द है. उनकी जो चेतना है ना, उसमें ये शिक्षाएं ने, ये जो शिक्षा है ना, जो शैतान दुष्ट आत्माएं, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, और ये दुष्ट आत्मा और पूरी चेतना को क्या कर दिया है? उसको करप्ट कर दिया है. In their awareness, all they have is the devil, that demonic spirit, generational curses, that demon. Their entire awareness is corrupted by these wrong teachings. And people don't realize. और लोग नहीं पहचानते. But the more they focus on the devil, the more they magnify him. जितना ज्यादा वो शैतान पर ध्यान देते हैं, उतना ज्यादा उसकी महिमा कर रहे हैं. So सब कुछ शैतान कर रहा है. टायर पंचर हो गया, शैतान ने मेरा टायर पंचर So कर दिया. everything the devil is doing, their tire gets punctured, the devil has punctured my अरे tire. शैतान के पास और इम्पोर्टेंट काम है आपके टायर पंचर करने से. Devil has more important works than puncturing your tire. इतना वेला नहीं है वो टायर पंचर करने आएगा. He's not jobless. Are you getting what I'm saying? Because they are obsessed with these teachings, everything becomes demonic. क्योंकि उनकी मानसिकता में ये बातें घूमती रहती हैं, तो वो इस हर बात को दुष्ट आत्मा से, शैतान से जोड़ते हैं. And the enemy loves attention. और शैतान को पसंद है, दुश्मन को पसंद है जब उसको कोई अटेंशन देता है. जितना ज्यादा शैतान करोगे उतना बड़ा शैतान हो जाएगा. The more they'll do devil, the bigger the devil becomes in their life. शैतान कहेगा अरे भाई सारे मेरे बंदे यहाँ हो, The devil will call all his guys, come इस here. घर में रेड कारपेट बिछा है हमारे लिए. There's a red carpet for us in this house. ओके, ठीक है अभी तक? You're okay? I am teaching you today how you can develop a victorious mindset. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक जयवंत मानसिकता को बना सकते हो अपने जीवन में. There are two extremes in the body of Christ. मसीह की देह में दो विपरीत छोर हैं, Both are unhealthy. और दोनों ही अस्वस्थ हैं. One is where they talk about demons all the time, curses, दुष्ट आत्माएं, all these things. पहला जहां पर वो हमेशा दुष्ट आत्माओं की, शैतान की और श्रापों की बात करते हैं, 24 घंटे इसी बारे में बात करते दूसरा छोर, जहां पे वैसे जीते हैं जैसे शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता. The other extreme where they live as though the devil doesn't even exist. They are completely unaware of the wiles of the devil. उनको दुष्ट की युक्तियों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है. We have to stand where Bible tells us to stand. हमें वहां पर डट कर खड़ा होना है जहां बाइबल हमसे कहती है खड़े होने के लिए. Okay? And I want to tell you, और मैं आपको बताना in चाहता your story, हूं, आपकी कहानी में Satan is not the center. Jesus Christ is the center figure. शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु मसीह आपकी कहानी का केंद्र है. Okay? Do you know there are no scriptures which tells us to go after Satan and fight the Satan? क्या आप जानते हैं कोई भी वचन ऐसे नहीं जो हमसे कहता है कि शैतान के पीछे जाओ, उससे लड़ो. The Bible says fight the good fight of faith. बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो. The Bible tells us to resist the devil. बाइबल हमसे कहती है शैतान का सामना करो. That means he's coming to us. We are not coming. We are not going. इसका मतलब वो हमें परखने के लिए आ रहा है, हम नहीं जा रहे उससे लड़ने के लिए. And what does the Bible say? When you resist him, what will happen? और बाइबल क्या कहती है, जब आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागेगा, मगर कैसे भागेगा? He will run. दुम दबा के अपना लंगोट पकड़ के भागेगा. With his tails within his legs. ओ पास्टर जी, वहाँ छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है. ओ Pastor, there's a big demon over Chhatarpur. ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है. Oh uncle, there is a huge Jesus over Chhatarpur. उस दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है यीशु. That Jesus is much bigger than that demon. जितनी भी बड़ी हो दुष्ट आत्मा हो, वो No, चींटी है यीशु के आगे. No matter how big a demon is, it is an ant before Jesus.
The Bible says बाइबल कहती है God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे. He's not saying under my feet. He's already under God's feet. But he's saying, my child, my son, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा. वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के नीचे, but he's saying, my son, my daughter, I will crush the devil under your feet. Amen. यानी अपने जीवन में जितने शैतान के काम हैं परमेश्वर आपको दिखाएगा. आपके पांव के नीचे हर एक शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में. This means every work of the devil against your life, the Lord will show you that he will crush that work under your feet. किसके पांव के नीचे? Under whose feet? बोलो मेरे पांव के Say नीचे. under my feet. पास्टर सामर्थ ने एक स्पॉन्टेनियस गाना बनाया था जब हम फेथ अरीना 1 के इनॉग्रेशन में थे. Pastor Samad made a spontaneous song in Faith Arena 1. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की. Come on church. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे. कहाँ पे? शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है. Come on, declare. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की. Come on, declare it. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव. हे शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव. कई विश्वासी खोपड़ी देख के डर जाते हैं. Believers are आज scared of घोषणा skulls. करो. खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की 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 खोपड़ी है. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन 1 2 1 2. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा. तो मैं जम के तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, तोड़ के नाचूंगा. तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान. ये जय की ललकार है यीशु मसीह की जीवित कलीसिया की. This is the shout of victory of the living church of King Jesus. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव
टोना आपके पाँव के नीचे, Every witchcraft is एक under your feet. बीमारी आपके पाँव के नीचे, Every power हर of एक darkness. कलेश आपके पाँव के नीचे। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है मेरे Hey! शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी, शैतान की हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना है, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर क्लेश और श्राप है, हर रोग बीमारी, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति। चले टीचिंग में आगे। दिस वाज जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव ये आपको सिर्फ एक दृष्टिकोण देने के लिए था कि शैतान कहाँ है। that where the devil belongs. ओके, सो ना तो इस कुएं में जाना है ना उस खाई में जाना है। Neither do we have to go into that ditch nor into this pit. परमेश्वर का वचन का जो मार्ग है उसमें चलना है। The word of God is our path, is our way we should walk in. मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं ऐसे मसीहों से मिलता हूं ना, When मुझे I meet- बहुत दुख होता है उन पे। When I meet such Christians, such believers, I feel very bad for them. और वो इतने जिद्दी हो गए हैं अपनी उन चीजों में कि उनसे बाहर नहीं आना चाहते। And they've held on to these teachings and now they're stuck with them. They cannot come out of them.
बिकॉज उनकी चेतना को, उनकी कॉन्शियंस को करप्ट कर दिया है गलत शिक्षाओं ने. Because their conscience, their awareness has been corrupted by these wrong teachings. एक परिवार मेरे पास आया, A family came to me one time. उनकी बेटी की एक डेथ हो गई थी और Their daughter had बाकी died. 2 बेटी बची. तो किसी के पास गई, किसी पास्टर ने उनको बोल दिया ये मृत्यु की आत्मा आ रही है और ये जो है सबको लेके जाएगी. मैंने कहा क्या नॉनसेंस है ये. They had gone to a pastor and the pastor said, this is the spirit of death and it will take everybody with him. And I said, what nonsense is that? अरे अगर मृत्यु की आत्मा आ रही है तो अधिकार ले लो उसके ऊपर. If the spirit of death was coming, why did you take authority over it? ओके, सो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना, मैं आज आपसे सच बोला, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसकी वीडियो बनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मगर इसीलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और इस देश में रखा है. I know many people will say many things, but I know why the Lord has anointed me and kept me in this जब country. आप ट्रेडिशन टीचिंग के अगेंस्ट जाओगे ना तो शैतान बहुत लोगों को खड़ा कर देगा आपके विरुद्ध. When you will go against traditional teachings, the devil will raise many people against you. क्योंकि इन शिक्षाओं से उसने कई विश्वासियों को अपना बंधक बना रखा है. Because through these teachings, the devil has made many believers his slaves, in his bondage. Come on. मुझे याद है मैं एक देश में जा रहा था I remember I was going to a और nation मेरे बगल में एक पास्टर बैठे थे. and there was a pastor next to me. तो जब हम लैंड करने वाले थे, When we were about to land, जब आप लैंड करने वाले होते हैं तो आपको शहर दिखने लग जाता है. when you're about to land, you see the city, you start to see the city. तो उन्होंने मुझसे कहा, He said to me, मैं जब भी किसी नए देश या नए शहर में जाता हूँ whenever I go to a new city, a new country, तो मैं देखता हूँ कि शैतान क्या कर रहा है इस जगह. I see what the devil is doing there. मैंने कहा आप क्या करते हो? He said, what do you do? मैंने कहा मैं उल्टा करता हूँ. I say, I do the opposite. मैं ये देखता हूँ कि पिता क्या कर रहा है इस देश में. I see what the Father is doing in this nation. We are not called to live in reaction to devil. We are called to live in response to the love of the Father. शैतान क्या कर रहा है उसके प्रति जवाब देते हुए नहीं जीना है हमें, लेकिन पिता जो कर रहा है उसके प्रति हमें जीना है. कुछ लोग ने इतनी दुष्ट आत्माओं की तरफ देखा कि जो परमेश्वर कर रहा है वो देखा ही नहीं. Some people kept on looking towards what the devil was doing, that they forgot to look at what God is doing. यीशु ने कहा, Jesus एक said, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मगर जो वो पिता को करते हुए देखता है वो करता है. तो जो पुत्र है वो किसको देखते हैं? शैतान को नहीं, पिता को देखते हैं. Jesus said, the son by himself can do nothing except what he sees the Father do. The sons don't look at the devil, the sons look at the Father and what the Father is doing. Satan should be the last of your concern. शैतान आपकी आखिरी चिंता होनी चाहिए. कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोल दिया. Some people are wondering what am I saying. I said Satan should be last of your concern. शैतान आपकी चिंता की सूची में आखिरी होना चाहिए. आपका पूरी चेतना, आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर और उसके वचन में बढ़ने की ओर होना चाहिए. All of your awareness, all of your conscience should be towards God and His Word and growing in it. मगर जब वो आए When He comes, तो वो करो जो यीशु ने करा. then do what Jesus did. Jesus, when Satan came, जब शैतान आया यीशु मसीह का विरोध करने, When the devil came to tempt Jesus, came against Him. Okay, let me first address something. जो spiritual warfare के नाम में जो nonsense होती है, आपने all the nonsense that happens in the name of spiritual warfare. ऊंचे पहाड़ों पे जाओ, Go to high mountains. bind the high territorial spirits.
वो जो ऊंचे पर बड़ी दुष्टात्मा उनको बांधो. मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ? Why am I telling you? मैं एक वो बंदा नहीं बोल रहा जो बाहर से जिसने ये चीजें देखी हैं. मैं वो बंदा बोल रहा हूँ जो अंदर जिसने ये सब किया है. टाइम वेस्ट. I'm not speaking as a guy who has observed from the outside. I'm speaking as a guy who has done it from within, wasted my time. ऐसे ग्रुप में था मैं, I was a part of such a group जहाँ हम ऊंची जगहों में जाते थे, where we would go to high places ऊंची दुष्ट आत्माओं को बांधने के लिए. to tie those high demonic spirits. कुछ ऐसी जगहों में गए, We went to some such places. वहां पे कुछ था एक फ्लोर का, There was something there, one floor. तो बोला टूट यीशु के नाम में We टूट. said, break in Jesus' name. टूट टूट टूट. Break. आज भी आप कई लोगों को देखेंगे वो ये एक वर्ड चिल्लाते रहेंगे, टूट टूट टूट, आउट आउट आउट. You will see many people who still do the same thing. और फिर गए अगले महीने तो देखा एक जो फ्लोर था वो 2 फ्लोर बन गया. And next month we went, we saw one floor became 2 floors. क्या कर रहे थे हम? What were we doing? टाइम वेस्ट. We were wasting our time. क्यों? Why? क्योंकि किसके पीछे भाग रहे थे? What were we running after? शैतान के पीछे. After the devil. क्या एक भी आयत है बाइबल में? Is there शैतान के even पीछे? one verse in the Bible? यीशु ने दुष्ट आत्मा को कब निकाला? जब वो लोगों को चंगा कर रहा था, कोई चिल्लाने लग गया, उसने चल निकल. When did Jesus cast out demons? When he was about healing people, someone started to scream. He said, "Get out." दुष्ट आत्मा ही नहीं ढूंढ रहा था, He वो was not- बीमारों को चंगा कर रहा था. He was not hunting for demons. He was healing the sick. सो आज हमें समझना है ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है. Today we have to understand the spiritual मैं जो warfare. इस ग्रुप में था, The group that I was a part of, वहां पे बुक थी उनके पास सारी दुष्ट आत्माओं के नाम. they had a book that had the names of all the demons. thousands of names. ऊजू, हजारों बूजू, नाम. गोजू, बोजू, मोजू. Too much emphasis on spiritual warfare has made so many believers devil conscious. आत्मिक मल्लयुद्ध पर बहुत ज्यादा चेतना लगाने ने बहुत से विश्वासियों को शैतान के प्रति कर दिया चेतना को उनकी. Are we in a warfare? क्या हम एक मल्लयुद्ध में हैं? Absolutely yes. बिल्कुल हैं. But what is true spiritual warfare? पर सच्चा आत्मिक मल्लयुद्ध क्या है? True spiritual warfare is the fight between truth and lies. सच्चा आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है. Come on. फिर से इस बात को बोलता हूं कि आप इस बात को समझो. I'll say it again so you understand. असली आत्मिक मल्ल युद्ध ऊपर हवाओं में नहीं हो रहा, आपके 2 कानों के बीच में हो रहा है. True spiritual warfare is not happening up in the atmosphere. It's happening between your 2 ears. यहां हो रहा है. कहां हो रहा है? It's happening in your mind. सो बाहर जा रहे हो लड़ने के लिए, They are going out to fight, मगर यहां ध्यान नहीं दे रहे. but they're not focusing here. असली मल्ल युद्ध कहां हो रहा है? Where is the real warfare happening? In the Garden of Eden, अदन के बगीचे में. devil didn't come to Eve with a weapon, he came with a suggestion. शैतान एक हथियार लेकर नहीं आया था हवा के पास, वो एक सुझाव लेकर आया था. अगर इतनी ताकत होती उसके अंदर तो दोनों को उड़ा देता, वहां पे दोनों की गर्दन काट देता, खत्म खेल. If the devil had so much power, he could have killed both there. The story was over. Because devil knew he has no power, so he had to deceive Adam and Eve to take the authority which God had given them. क्योंकि शैतान जानता था उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसको उनको धोखा देना पड़ा, वो अधिकार उनसे छीन लेने के लिए छल के द्वारा जो परमेश्वर ने उनको दिया था. हेलो, कहाँ चले गए? Where are you? वापस आ. Come back. ये चेतना का ही तो खेल है, चेतना को ही तो पकड़ना है, The whole thing is about your awareness. इसी को तो ट्रेन करना है. This is ये what जो you have to चेतना train. भाग जाती है हर जगह. The awareness that runs away again and again. You have to learn to catch it. राजमा बने, आज कड़ी बने, शाम को किससे मिलना है. Who do you have to meet in the evening? What's for lunch? That's the training. यही प्रशिक्षण है. So many people have learned so much spiritual gymnastics outside
and have not learned to take control over their thoughts. बहुत से लोगों ने शारीरिक रूप में बहुत सारा आत्मिक जिम्नास्टिक सीख लिया स्पिरिचुअल वॉरफेयर के नाम पे, पर अपने विचारों को नियंत्रण में लाना आज तक नहीं सीखे. Being ignorant that the spiritual warfare is not happening outside in a location, it's happening in their minds. इस बात से अनजान है कि आत्मिक मल्लयुद्ध किसी ठिकाने पर शारीरिक जगह पे नहीं हो रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है, उनके विचारों में. And Satan is a master deceiver. और शैतान धोखा देने में एक नंबर का है. Okay? So, कई हैं वो, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट. मेरा दिल समझना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग समथिंग. आई एम अगेंस्ट द रॉन्ग टीचिंग्स. मैं गलत शिक्षाओं के खिलाफ हूँ. जिसने मसीहों को जो जैवन से भी बढ़कर हैं उनको बंधन में डाल दिया है. Those wrong teachings which have put the believers who are more than conquerors into bondage. और मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति का नाम बोलता हूँ. दिल्ली में एक व्यक्ति है, उनका नाम टॉम वाइट था. I'm not saying this myself. A man named Tom White was in Delhi. और वो जो स्पिरिचुअल डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिलीवरेंस जो पूरा डीमन जिसके अंदर नहीं भी है उसके अंदर भी घुसा देंगे. And all those deliverance ministries that try to cast out demons that don't even exist. और वो कह रहे थे कि 40 साल हमने वो किया, 40 साल पहाड़ों में जाके, हाई प्लेसेस में जाके दुष्ट आत्माएं. He said for 40 years we did that. We went to high places, to different mountains to bind the demons up there. और वो कह रहे थे हमारी मिनिस्ट्री में कोई फ्रूट नहीं था, उसका कोई फल नहीं था. And he said our ministry had no fruit. और आखिरी में In the end, एक दिन वो 40 साल बाद घर आए after 40 years he came और अपनी home one पत्नी day को बोला, and told his wife, हनी, God has delivered me from deliverance ministry. उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे ये छुटकारा देने वाली सेवकाई से छुटकारा दे दिया है. अगर सुसमाचार नहीं समझोगे तो हर मीटिंग में उल्टी करते रहोगे. If you don't understand the gospel, you'll be vomiting in every meeting. आपको तेल पानी पिला पिला के पेट फुला देंगे. They will keep feeding you oil and water and your stomach will swell. क्या मैं ये कह रहा हूँ दुष्ट आत्माएं नहीं होती लोगों के अंदर? Am I saying No. people don't बिल्कुल have होती demons? हैं. No, people have और हम demons. निकालते हैं. And we cast them out. मगर उसके लिए जो पहली बार मसीह के पहली बार चर्च आया, But those who come for the first time to the Lord, to the church, उसके लिए नहीं, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है. एक पवित्र आत्मा का मंदिर वह उल्टी कर रहा है, ये उसके मंदिर को शोभा नहीं देता. not for those who are the temple of the Holy Spirit. If a temple of the Holy Spirit is vomiting because of things, it's not good for it. जानो आप कौन हो कलीसिया. Know who you are, church. आंखें खोलो और जानो मसीह ने आपके लिए क्या किया है. Open your eyes and see what Jesus has done for you. कहां आप बिठाए गए हो? Where you have been seated, you placed. अरे उसका वचन कहता है कि पिता ने जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो हमें भी जो पाप में मरे हुए थे यीशु मसीह के साथ जिलाया और सारी प्रधानताओं से, सारे सामर्थ से, सारी दुष्ट आत्माओं से बहुत ऊपर स्वर्गीय स्थान में मसीह के साथ बिठाया है. The Bible tells us when the Father raised Jesus from the dead, we who were dead in our sins, the Father raised us up together with Christ and made us sit in the high place above all the principalities and powers and darkness. Amen.